गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोजाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी अक्षित की है जो कि 35 साल का है और वो दिल्ली में रहकर एक मैडम के घर में गाड़ी चलाने की जॉब करता है। अक्षित कई सालों से दिल्ली में है और 3 सालों से मैडम के घर जॉब करता है। मैडम डाइवोर्सी हैं और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनका एक बड़ा बिजनेस है, वो काफ़ी अमीर भी हैं। मैडम को देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, लेकिन उनकी बेटी काफ़ी बड़ी है, ये बात तो है। यूँ तो उनके घर में 3 कार हैं, लेकिन उनकी बेटी खुद ड्राइव करती हैं, तो ड्राइवर सिर्फ मैडम के लिए है। यूं ही वक्त बीतने लगा और धीरे धीरे मैडम अक्षित से काफ़ी प्रभावित थी। उनके काम करने के तरीके, उनके बात करने के तरीके से। अक्षित भी एक अच्छा इंसान था और वो हमेशा मैडम से अच्छे से बात करता। अक्षित का काम का कोई टाइम नहीं था। कभी कभी तो उसे देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता, तो कभी जल्दी ही छुट्टी मिल जाती। यूं ही वक्त बीतने लगा था। अक्षित भी अपने काम से बहुत खुश था और बहुत प्रभावित भी। वक्त बीतने के साथ साथ अक्षित ने ये पाया कि मैडम उनसे काफ़ी क्लोज भी हो गई है। वो उनसे काफ़ी सारी बातें भी करती हैं और काफ़ी वक्त भी बिताती हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन बीते और धीरे धीरे अक्षित मैडम से काफ़ी क्लोज होता गया। वो उनके दोस्त की तरह था, ना ही एक ड्राइवर की तरह। लेकिन हाँ, मैडम ऐसे कभी बर्ताव नहीं करती जिससे कुछ गलत समझा जा सके। मैडम का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और शादी के बाद उनका किसी से अफेयर नहीं था। हाँ, वो शराब वगैरह जरूर पी लेती थी। कभी कभी तो उन्हें घर जाते किसी पार्टी से काफ़ी देर भी हो जाती। ऐसे में वो काफ़ी बार शराब पिए होती। लेकिन अक्षित एक अच्छा इंसान था और मैडम की बहुत रेस्पेक्ट करता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अक्षित मैडम से दोस्ती हो गई। एक दफ़ा की बात है, रात के 3 बजे थे, लेकिन मैडम अभी भी किसी काम से किसी जिस पार्टी में गई थी नहीं निकली थी। अक्षित का नींद लग चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो सो गया। रात के 3 बजे के बाद अक्षित ने देखा, मैडम ने देखा और मैडम जैसे ही आई उसने देखा अक्षित सो रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पहले तो अक्षित को आवाज़ लगाई, लेकिन गाड़ी का गेट बंद था, अक्षित को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मैडम ने अक्षित को फ़ोन किया, तो अक्षित उठा और कहा, सॉरी मैडम जी, वो मुझे समझ में नहीं आया। मैडम ने भी बड़े शालीनता से कहा, कोई बात नहीं। मैडम शायद शराब पी थी, अक्षित समझ गया। वो पीछे आकर बैठी और सोने की कोशिश करने लगी। अक्षित को लगा शायद वो बीमार है। फिर इतना सोचते ही अक्षित ने एक जगह गाड़ी रोकी, क्योंकि वो मैडम को देखकर लग रहा था कि वो बेहोश हो रही है। उन्होंने आवाज़ लगाई, मैडम जी। लेकिन जब मैडम ने कोई आवाज़ नहीं सुनी तो अक्षित ने गाड़ी रोका और फिर मैडम को उठाया। मैडम को होश आया तो अक्षित ने कहा, मैडम आपकी तबीयत सही है ना? हाँ, मेरी तबीयत सही है, मैडम ने बड़ी ही शालीनता से कहा। तो अक्षित ने कहा कि ठीक है, लीजिए आप पानी पी लीजिए, क्योंकि अक्षित को समझ में आया था कि मैडम की तबीयत शायद सही नहीं है। कुछ देर यूं ही बीतने के बाद अक्षित गाड़ी फिर से चलाने लगा। मैडम को देखकर अभी भी लग रहा था कि तबीयत सही नहीं है। थोड़ी देर बाद गाड़ी पहुंची तो मैडम को कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी मैडम नहीं उठा, तो अक्षित ने मैडम के मुंह में पानी छींटते हुए कहा, मैडम आपकी तबीयत सही है? अक्षित की आवाज़ सुनकर मैडम को होश आया तो उन्होंने कहा, हाँ मेरी तबीयत सही है। इतना कहते ही मैडम ने कहा, अक्षित आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे घर पे ऐसे भी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। वैसे भी सुबह होने को ही है, तुम कल सुबह घर चले जाना। अक्षित कुछ नहीं कर पाया और कहा ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो उठा, उन्होंने देखा, सुबह सो के उठा तो उसकी नज़र मैडम पे पड़ी। वो सुबह उठ चुकी थी। घड़ी देखा तो घड़ी में 11 बज रहे थे। शायद देर रात सोने की वजह से अक्षित का नींद नहीं खुला था। मैडम ने कहा, गुड मॉर्निंग अक्षित, तुम्हारी तबीयत सही है?
अक्षित ने कहा हाँ ठीक है। अक्षित जाने लगा तो मैडम ने कहा वैसे तो मुझे आज कहीं जाना नहीं है, लेकिन बैठ जाओ, साथ में नाश्ता करते हैं। मैडम की बातों से अक्षित को काफ़ी अच्छा लगा और वो बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैडम ने कहा अच्छा अक्षित, तुमने शादी क्यों नहीं की? अक्षित थोड़ा झेप किया और फिर कहा मैडम मैंने शादी नहीं की, मैं शादीशुदा हूँ। अक्षित की बात सुनकर मैडम ने कहा तो तुमने कभी अपनी शादी की जिक्र नहीं की? वो मैडम मेरी पत्नी गांव में रहती है और इसीलिए मैं उससे बहुत कम ही मिल पाता हूँ जब जाता हूँ तो इस पर मैडम ने कहा क्यों? अक्षित ने कहा मैडम घर पर घर वाले हैं। इसकी बात पर मैडम भावुक होकर कही तो क्या तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी याद नहीं आती तुम्हें? इस पर मैडम की बात सुनकर अक्षित ने कहा ऐसी बात नहीं है मैडम, याद तो आती है लेकिन मजबूरी है। अक्षित की बातें मैडम को बहुत दिल में सुकून देने वाली थी। उसने कहा अच्छा, वैसे तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो। इसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा जी मैडम शुक्रिया, आप भी। मैडम ने कहा मैं अच्छे इंसान तो नहीं हूँ। इस पर अक्षित ने कहा क्यों, आप अच्छे इंसान क्यों नहीं है मैडम? मैंने 3 सालों में आपके साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि मुझे लगा कि आप एक बुरे इंसान हैं। मैडम ने कहा देखो मैं अभी भी अकेली हूँ। मेरी डिवोर्स के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, ज़िंदगी से इस तरह हार गई थी, मुझे लगा शायद पूरी ज़िंदगी ही ऐसे बितानी पड़े, इसीलिए। इस पर अक्षित ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है मैडम, आप सच में बहुत ही अच्छी इंसान हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि आप अच्छे नहीं हैं। इस पर मैडम ने कहा क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैडम की बात सुनकर अक्षित झेपा और फिर कहा हाँ मैडम। अक्षित की बात सुनकर मैडम काफ़ी खुश हुई और उसने कहा अक्षित तुम बहुत अच्छे हो, बहुत दिनों से ही तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो, लेकिन मैंने अपने दिल की बात तुम्हें कभी बताई नहीं। अक्षित मैडम की तरफ देखते हुए कहा मैडम ने आगे कहा मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में भी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन हम दोनों की ही लाइफ में अकेलापन है, हम अगर चाहें तो इस अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। मैडम की बातें अक्षित की आंखों में आई, वो उन्हें देखने लगा, दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद वो एक दूसरे के साथ बेडरूम में गए, दरवाज़ा बंद कर दिए। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब ना ही अक्षित और ना ही मैडम की ज़िंदगी में कोई अकेलापन था, दोनों ही अब काफ़ी खुश थे। मैडम और अक्षित दोनों एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के कुछ पल साथ बिताना चाहते थे। दोस्तों शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लगी होगी, लेकिन अक्सर ज़िंदगी में अकेलापन हो तो बहुत कुछ हम खो देते हैं, उसे दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। बस यही थी आज की ये कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।